क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा है अ पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है जो 6 मीटर हाई है, कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग, और उसकी शेडो परछाई 2√3 मीटर लॉन्ग है, वो ग्राउंड पे बन रही है। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, देन द सन एलिवेशन इज, यानी कि एंगल ऑफ सन एलिवेशन फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। एक पोल है 6 मीटर हाई, पोल बच्चा कहाँ खड़ा होगा, ग्राउंड पे ही होगा ना। तो पहले हम एक ग्राउंड ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राउंड हो गया और उस पर 6 मीटर हाई एक पोल है, ये पोल हो गया 6 मीटर हाई। ओके, अब ध्यान रखना पोल जो है ना बेटा परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड के हमेशा। तो ये पोल हो गया 6 मीटर हाई और ये परपेंडिकुलर है ग्राउंड पे। अब उस यहां पर सन है, अब सन है तो बच्चा शेडो बनेगी कोई, इसकी शेडो परछाई बनेगी, और शेडो कहां बन रही है, ग्राउंड पे, यानी कि इस ग्राउंड पे, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। और उस शेडो की लेंथ कितनी दी है, 2√3 मीटर। हम पोल को ए बी कंसीडर कर लेते हैं और उसकी शेडो को बी सी मान लेते हैं। तो 2√3 मीटर शेडो की लेंथ हो गई ऑन द ग्राउंड। अब हमें एंगल ऑफ सन एलिवेशन निकालना है। अब एंगल ऑफ सन एलिवेशन कहां से होगा, जहां शेडो एंड हो रही है ना बच्चा, सी पॉइंट से। जब हम ऊपर की तरफ सन पे देखेंगे लाइक दिस, ऊपर तक रे जा रही है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ना उसे हम एंगल ऑफ सन एलिवेशन कहते हैं, या सन एलिवेशन कह लो या एंगल ऑफ सन एलिवेशन कह लो, एक ही बात है। तो इसको हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना बच्चा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है, तो इसको हम कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अब इसमें ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और बाकी दो साइड में से एक परपेंडिकुलर और एक बेस कंसीडर होती है। जो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे ना, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर रहती है और साथ वाली साइड बेस रहती है। अब जैसे थीटा है एंगल, तो इसके रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ए बी। तो ए बी परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली साइड बी सी बेस होगी। तो अब हमें एक्चुअली परपेंडिकुलर और बेस दी है, तो हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, पी बी पी एच एच बी आपको याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ऊपर साइन कॉस टेन, इस तरह से लिख लो, और नीचे कॉसेक सेक कॉट। तो अब इधर पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, टेन और कॉट में। तो टेन और कॉट में से हम कोई भी एक रेशियो ले सकते हैं। तो टेन थीटा हम लिखेंगे इधर, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब थीटा हमें निकालना है, तो थीटा को हम थीटा ही रहने देते हैं अभी। और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी। ए बी कितना है बच्चा, 6, और बेस 2√3, 6 अपॉन 2√3। अब देखो ये 2 और 6 कट जाएगा, 3 अपॉन √3। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको रैशनलाइज कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है, और अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो हमें 3√3 कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए हमें √3 को रैशनलाइज करना होगा। अब रैशनलाइज कैसे होगा बच्चा, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, √3, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब देखो न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3√3, और √3 इंटू √3 एक्चुअली 3 होता है बच्चा। √3 इंटू √3 3 होता है, क्यों, क्योंकि √3 इंटू √3 √9 होगा, और √9 को हम 3 कहते हैं। √9 क्या होता है, 3 होता है। तो ऐसी √x इंटू एक्स एक्स होता है। तो अगर √3 इंटू √3 को हम 3 लिखेंगे। अब ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखते हैं कि tan की कितने डिग्री पे √3 होती है वैल्यू, tan पे। तो tan वाले कॉलम पे आ जाओ, tan वाला कॉलम ये रहा। तो इसमें √3 कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। सो tan 60 पे √3 होता है, tan 60 डिग्री हमारा √3 होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमें थीटा की जगह क्या दिख रहा है बच्चा, 60। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सो सन एलिवेशन क्या हुआ हमारा, 60 डिग्री। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, 60 डिग्री।